देख रहे हैं बोल जनता बोल और आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आज मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं कि दो बयान, दो दिग्गज पार्टियां, दो नेशनल बड़ी पार्टियों के बीच में कौन बूढ़ा है कौन जवान है, इसको लेकर बहस चल रही है। और खासतौर से जब नरेंद्र मोदी ने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है, और उसी के बाद पलटवार करते हुए कई सारे सवाल आ गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या मैं आपको बूढ़ी लगती हूं। कुछ वर्ग मेरे साथ है, कुछ लोग मेरे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पार्टी जवान है, कौन सी पार्टी बुजुर्ग है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी पार्टी आपको जवान या बूढ़ी लगती है। पार्टी के हिसाब से देखें तो कांग्रेस ज़्यादा बड़ी है, और लीडरशिप के हिसाब से देखें तो बीजेपी ज़्यादा बड़ी लगती है। तो मेरी नज़र में तो अभी कांग्रेस की लीडरशिप में राहुल गांधी ज़्यादा जवान है, तो उन्हें युवा वर्ग का सपोर्ट है। बूढ़ी कौन सी हुई? बूढ़ी एक तरह से देखें तो लीडरशिप बूढ़ी, तो पार्टी भी बूढ़ी, बीजेपी। आपका बताइए, आप क्या इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? अभी आपने देखा होगा कि बयान आया था, नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि अब कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। उसका पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या मैं आपको बूढ़ी दिखती हूँ, क्या कहेंगे? मेरा भी कुछ ऐसे ही कहना है कि कांग्रेस लीडरशिप ऑफ अपना राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी इज अ फार मोर यंगर party in a way, because it's got young leaders, and with Jyotirada Scindia and people like them, it will be a better party to be voting for. And even for that matter, Congress has done a lot for the country today. Whatever we are in the country is because of Congress. We cannot deny the fact, and I would go for support of Congress. ओके, आप क्या क्या कहेंगे कि जिस तरीके से लगातार दो बड़ी पार्टियों में लगातार बहस चल रही है कि कौन बूढ़ी है कौन जवान है, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कांग्रेस ही बूढ़ी हो चुकी है। अब देखिएगा, एक कारगिल हुआ था जो भाजपा के टाइम में था। कारगिल में फोन उन्होंने उसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया था उन्हें। और यहाँ मुंबई में हमारे घर में घुस के उन्होंने उसमें इतना बड़ा ताज होटल में आप देख रहे हैं, कई जगह पे उन्होंने बम विस्फोट वगैरह किए उन्होंने। लेकिन अभी तक कांग्रेस सिर्फ लकीर पीट रही है कि ये है वो है, ये लाशें पता लगेगी। लेकिन जब एनडीए की सरकार थी, देश की संसद पर हमला हुआ था, उसके अलावा कई बड़े धमाके एनडीए की सरकार में हुए, तो यूपी की सरकार में भी हुआ था। आतंकवाद एक इशू है। मेरा आपसे सवाल यह है कि कौन सी पार्टी बूढ़ी हो चुकी है? ऑफ कोर्स कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो खुद जवान है, पार्टी जवान है, उनके कई बड़े नेता जवान है, लेकिन तमाम तरह के आरोप लगाए कि लाल कृष्ण आडवाणी बूढ़े हो चुके हैं। डेफिनेटली आई विल गो फॉर कांग्रेस, क्योंकि उसमें सारे यंगस्टर्स ही हैं एंड द यंगर जनरेशन कैन टेक द कंट्री अहेड. They can do better for the country, but the people in BJP, they have grown older, there's no doubt, and I think their experiences also count. So you cannot say कि ये बूढ़ी हो चुकी है वो बूढ़ी हो चुकी है. दोनों ही जो हमारी parties हैं, they are equally good. So depends, the main is the which person is going to lead the country. That is the main question. जी हाँ, अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग मानना है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई बीजेपी की तरफ से पीएम वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी को बूढ़ा बता रहा है, तो कोई कांग्रेस को बूढ़ा कह रहा है। लेकिन अपने अपना मताधिकार है, अपने अपनी वोट है, अपने अपनी जगह है और अपनी सोच है। जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियां राजनीतिक दौर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाएगी, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर कौन बूढ़ा है और कौन जवान है। कैमरामैन राजीव के साथ सरफराज सैफी, आजाद न्यूज, दिल्ली।